आज मैं मोदी जी से इस बात की गुहार करता हूं कि अगर आपने इस समय संकट की स्थिति में बच्चों की तरफ ये आवाज़ हमारी नहीं सुनी तो हमारे दिल को बड़ी ठेस पहुंचेगी। तो आपसे अनुरोध है, मेरी प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी बच्चों को बुलवाया जाए। खुशबू में यह बात आई मम्मी के रात में सोया ही बनी, सारी रात से परेशान हाँ। और अब गोड़ो पड़ेगो, अब गोड़ो पड़ेगो, यह कहे जब माँ बाप की तो आत्मा दुखी हो है, मार तो रोटी पानी से छूट रहा है। तो जल्दी से जल्दी हमारी यही प्रार्थना है कि बच्चा ने बुला हमारे यार। बोली मैंने और कोई की चिंता होना, तू तो निकल बैठो मैं यार मैं क्या निकलू एक ही। अच्छा तो मैं ट्राई करूं अगर कोई गाड़ी गुड्डी होवे तो मैं मतलब 5-7 जना करके बाद में देखा पोलैंड बॉर्डर पे क्योंकि बात तो बस सही बोल रही है। पापा ने तो मैं बताई को मैं टेंशन होगी पर अठे मतलब मालिक काल रात ने दिन के थायरन बाजा पूरी रात कौन सोया में। हाँ तो तू दिक्कत भी दिमाग कोस के। हाँ तो पोलैंड बॉर्डर पर तो फिर बिना कोई की अनुमति के बिना तो निकलियो भी मना है, फिर काल में कोई बात हो जाए रोड पे और है बिना कोई की सरकार की अनुमति मत निकलियो बैठेगी। ठीक है क्या की सरकार की अनुमति हटेगा, लोग भाग रहे हैं गाड़ी ले लेके पोलैंड से भाग रहे थे भी भागो गई और फिर थे भी भागो तो पोलैंड फिर निकलो कहीं भी करके। भाई है कि अब मतलब वही है छोटो रहेगो, सिटी छोटो रहेगो और काल बमबारी हो लग जाएगी तो कोई भैया भी कोने की मैं फिर बात निकल सका। तो इंडिया की कोई एम्बेसियों है के भी कांटेक्ट? इंडिया की एम्बेसियों कोई कांटेक्ट है कि तारो? इंडिया की एम्बेसियों कांटेक्ट हो चुके हैं। इंडियन एम्बेसी बोल रही है पोलैंड और रोमानिया का बॉर्डर पर पहुंचो बैठो मैं थान पिक कर लिया क्योंकि वे जो कंट्री है बना अंदर यूक्रेन के अंदर अलाउ कौन कर रही बना अन्य तो वे कौन ही आज के अंदर बोल रहे हैं कि जो एयर स्ट्राइक कर रहा है ना वो बाकी फिक्स जगह है। अच्छा कि वे बैठे ही करे लाग रही तो मैप के अंदर वो रास्ता चुनो जेठो थे आराम पहुंच सको। अभी तो कोई बातचीत तो कौन नहीं हुई मेरी, मन तो बाप भी जस्ट फोन करे ये मैं सोची बात कर लूं। मैं वह बोल रही कि अभी थारी जो सिटी की सिचुएशन काफी सही है तो अगर थे निकल जाओगा ना तो बिल्लो यो वेस्ट साइड को एरिया है तो इतनी सिचुएशन खराब को ना तो थे निकल जाओगा तो बठो निकल जाओ जेठो मैप में। सगला बहन राम राम मऊ थारो देसी पत्रकार रवि खबरलोक चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। थारी आवाज खबरलोक चैनल ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और कने जो बेल आइकन है जो भी दबा लो ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाला भी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दोस्तों पिछले 2-3 दिनों लगातार आप एक खबर जो देख रहे हैं विश्व तृतीय युद्ध की जो बात करी जा रही है, रूस के द्वारा यूक्रेन पर अभी अटैक करो जा रहे है और बिक मैनी अपना इंडिया का काफी जवान काफी स्टूडेंट ही जो बड़ी बैठे अभी फंस रहे हैं और बात करी जा रही है कि यो इस तरीके को माहौल बन रहा है कि जो लगे कि तृतीय विश्व युद्ध की जो शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि अगर युद्ध की बात करी जा रही है, अमेरिका जो युद्ध की बात करी जा रही है कि रूस के द्वारा यूक्रेन पर जो अटैक करो गया है वो है कि यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए। आज एक परिवार अपने साथ है, दोस्त ही अजय भाई अपना जो उनकी सिस्टर ही बैठा हूं पढ़ाई कर रहा है यूक्रेन। जानकारी मिली तो आपा भी पहुंचा है और लगातार है कि ये सिस्टर की खुशबू जो कांटेक्ट में ही बात हो रही हैं बैठा की सिचुएशन जो बताई जा रही है टाइम कि हर कोई व्यक्ति है, हर कोई बैठा को निवासी है, भी घर छोड़ के जो अभी प्लान कर रहे हैं। सब बड़ी समस्या अब ये आ रही है कि फ्लाइट वगैरह ही वो बैठा बंद कर दी गई हैं कि अब कोई भी उड़ान न बैठाऊं को नहीं हो सके कि अगर जो बैठे फंस रहे हैं वह न तो बन लाया जा सके प्लेन फ्लाइट न बन और कोई बैठे ले जाया जा सके। परिवार बातचीत कर से अभी कि पिछले दिनों के हालात ही और की तरीका ये जो बात कर रहे हैं आपकी बेटी ने कैसे की जो हौसलों दे रहे हैं। बना रहो वीडियो में लास्ट तक देख रहे हो तो पूरी जानकारी वीडियो में थान मिल जाएगी और मैं चाहूँ वीडियो में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि सरकार है जल्दी जल्दी के ऊपर कोई कदम उठावे और यह परिवारों की है जो आज शायद हजारों परिवार का ही बाकी जो मदद करे। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते जी। क्या नाम अंकल जी अपना? नारायण सिंह नाम है जी। नारायण सिंह जी। अंकल जी मैं पूछना चाहूंगा अभी कि ये जो माहौल अभी बन रहा है, खुशबू लगातार थारी बात हो रही है तो सिचुएशन कद्दू है कि हालात इतनी खराब हुई? ये 2 दिन से ही है ज्यादा हालत तो खराब। पहले तो यूं था कि भाई युद्ध नहीं होगा और यहाँ के जोन के कम से कम 10-15 बच्चे हैं जो सारे फंसे हुए हैं वहीं पे। विनित्सा कॉलेज है एक यूक्रेन में, उसमें ही है जो अपने यहीं से गए हुए हैं सारे के सारे। और
अब वो बच्चे घबराए हुए हैं क्योंकि एयरपोर्ट पे कब्जा हो गया है रूस का। और भारतीय दूतावास की ये कमी रही कि जब ऑस्ट्रेलिया ने अपना दूतावास बुला लिया और ये अपने अमेरिका ने बुलवा लिया, सारे अपने नागरिकों को निकलने की सलाह दे, लेकिन भारत ने कोई कार्रवाई नहीं की, उनको हिदायत नहीं दी कि भाई जल्दी निकलो यहाँ से। अपने दूतावास ने छोड़ने को कहा, न अपने आदमियों को केयर करी। और दूसरी बात यह है कि वहाँ की जो कॉलेज है वो बच्चों को इसलिए करे थे कि हम आपकी ऑफलाइन, ऑनलाइन चल रही थी, ऑफलाइन करेंगे, आप जाओगे तो अपनी रिस्क पे जाओगे। तो बच्चों को डर हो गया इस बात का कि भाई अपन 5-5, 4-4 साल से लाखों रुपए लगा रहे हैं और ये कॉलेज अनुमति नहीं दे रही। फिर भी बच्चों ने 25 तारीख की टिकट बनवा ली थी और ये 2 दिन पहले कर दिया। तो भारत सरकार को सक्रिय होना चाहिए, बच्चों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। आज मोदी जी का इस तरीके से नाम है कि साहब इसने लोकप्रियता हासिल की है दुनिया में, तो आज ये इतने कमजोर क्यों पड़ रहे हैं कि अपने नागरिकों को बुलवाने के लिए इतनी ये देर कर रहे हैं। तो ये मैं तो मानता हूं कि ये जैसे कृष्ण अवतार थे, कोई राम अवतार थे, ये कोई अवतार है, लेकिन आज यहाँ करके मुझे शक हो रहा है कि इन्होंने अपने बच्चों को ऐसे कैसे छोड़ दिया कि भाई जब सारे देश के नागरिक बुला रहे हैं तो इन्होंने क्यों नहीं बुलाया। इनको आभास नहीं था कि भी रूस करेगा, क्योंकि देशों के पास तो ऐसी खुफिया एजेंसी होती है कि भाई ये अटैक करेगा तो अपने नागरिकों को सतर्क कर दे, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो इतनी तारीख को आ जाए, या फ्लाइट भेज के कैसे भी उनकी व्यवस्था करते। भाई सरकार की जिम्मेवारी बनती है। तो मोदी जी से मैं आग्रह करता हूं, अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो मेरी भावनाओं को समझे, क्योंकि सबके माता पिता बड़े चिंतित हैं और आप इस पर कार्रवाई करें। आपको दुनिया का लोहा मानते हैं कि साहब मोदी जी बहुत लोकप्रिय नेता है, हम भी मानते हैं और हम आपका आदर करते हैं कि साहब मोदी जी रहते हुए हिंदुस्तान के अंदर कोई खतरा नहीं है। लेकिन आज जब इस तरीके से बच्चे फंस गए तो आपको तुरंत कदम लेना चाहिए था कि भी दूसरे देशों के जब बच्चे चले गए, ऑस्ट्रेलिया के चले गए, यूएस के चले गए, अमेरिका के चले गए, तो इन अपने बच्चों को क्यों नहीं बुलाया गया। बिल्कुल, जहाँ तक देखा मैं एक जानकारी दर्शकों दूं, क्यों पिछला 1 महीना ज्यादा हूं देखा कि अमेरिका बहुत पहले यह चीज बोल दी गई ही, क्योंकि रूस जब आपकी आर्मी ने यूक्रेन बॉर्डर के ऊपर जब लगाना शुरू कर दिया हो कि हजारों की संख्या में बड़े सैनिक लगाया जा रहा है, टैंक वगैरह लगाया जा रहा है, तो जी टाइम में यह घोषणा कर दी गई कि रूस है वो कभी भी है जो यूक्रेन पर अटैक कर सके है। लेकिन रूस लगातार ये चीजें नकार रहे हो कि वो कोई अटैक वगैरह ही चीज में कौन करेगा। लेकिन आज सिचुएशन यह बन रही कि पिछला 2 दिनों लगातार हमला करा जा रहे हैं, आज दूसरा दिन है जो हमला को है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले है जो बात हो रही है यहाँ की खुशबू जो बच्ची है अभी हूं, तो भाई यही चीज है कि अभी तक जी जगह पर ही जगह जो सेफ है थोड़ी, तो अगर विनीत सा की जो बात करें हैं, लेकिन सब बड़ी समस्या यह आ रही है कि अगर फ्लाइट वगैरह नहीं चलन की वजह अब बैठा निकल के ऐसी, तो सरकार जल्दी जल्दी कोई यहाँ का कदम उठावे जिसमें बाने जल्दी बैठाऊं, रेस्क्यू करा जाए, बैठाऊं निकला जाए। मैं खुशबू की मम्मी ही अपने साथ बहुत भी बातचीत करना चाहूंगा। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। कतोक टाइम होगो खुशबू ने बैठे गए? 5 साल है। 5वीं साल है। तो अभी बात के बात हुई थारी खुशबू में? यह बात आई मम्मी के रात में सोया ही बनी, सारी रात से परेशान हाँ, और अब गोड़ो पड़ेगो या कहे जब माँ बाप की तो आत्मा दुखी हो है, मार तो रोटी पानी से छूट रहा है, तो जल्दी से जल्दी हमारी यही प्रार्थना है कि बच्चा ने बुला हमारे। तो और भी बच्ची ही के साथ में अकेला ही ना? और भी है बच्चियां, लगभग कता बच्चा 9 बच्ची तो झुंझुनू की है। 9 बच्ची झुंझुनू? हाँ झुंझुनू की है 9 बच्ची। तो मैं तो उस सारी बच्चियां नहीं लिया हमारे यहाँ बेड़ी करके, सब ने लिया जरा हमारा जिसो रहा माँ बापा का आत्मा में के भीतरी है, रोटी पानी से छूट रहा है। बिल्कुल, क्योंकि परिवार ही काफी चिंतित टाइम, क्योंकि जब अटैक की बात सुनी जा रही है तो स्वाभाविक है चिंतित होना तो, और जब बात लगातार बहु हो रही ही और वह सो भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हर कोई जो बैठा लोकल लोग ही वह प्लान कर रहे हैं और दूसरा कोई जो नजदीकी स्टेट वगैरह या देश वगैरह ही बाकमान जान का जो प्रयास कर रहे हैं। अभी जो देखा कि खुशबू ने यूक्रेन भेजने को जो फैसला हो, कद तो लियो और पढ़ाई के लिए या फिर की 12वीं करने के बाद मैं 1 साल पीएमटी की दी, और बच्चा जा रही है जना बोले मैं भी चली जाऊं, स्वयं की मर्जी ही, ठीक है भाई चली जा, तो उसको स्वयं को फैसला हो जाना, हमारी तरफ से कोई प्रेशर को नहीं होगी वो कभी तू बटा डॉक्टरी कर। तो बीऊ पहली आज के पहले अगर 2 दिन के पहले की अगर बात करें तो कहें का हालात कहें की सिचुएशन? 2 दिन पहले बोले टैंक अपने वापस ले गए हैं, अपने कैंपों पे लौट गए हैं, तो जो अपने
अखबारों के थ्रू और ये ऐसे न्यूज आती है तो बच्चे तो आश्वस्त हो जाते हैं। वहाँ भी हम भी कह देते हैं भाई इस तरीके की न्यूज आई है, अब तो कोई युद्ध की कोई संभावना नहीं है। लेकिन सडन ये जो किया ना उसने, इनको अल्टीमेटम जारी करना चाहिए था उस देश को भी कि भाई हम इस पे कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं, अगर बाहर के नागरिक हो तो चले जाओ। ये एक मानवता का धर्म बनता था, लेकिन न तो उन्होंने अपना धर्म निभाया और न भारत निभा रहा है कि भाई अपने बच्चों को कैसे भी लाएं। बिल्कुल, काफी चिंतित जो परिवार है। भाइयों अगर बात करें तो थारी की बात अभी फिलहाल बात हो रही है और क्या सूचना दी जा रही है? बात तो खुशबू से हुई तो वह तो थोड़ा सा परेशान स्थिति में ही है, न तो रात ने सोया है, न कोई ढंग से खानो वानो बना के, रोटियां तो खाई को नहीं, बिस्कुटों में पेट भर रहे हैं। और बातचीत हुई जना आज की टिकट ही भी मन दिल्ली जानो भी हो लेने, काल फोन करो बोले कि भैया मेरी टिकट कैंसिल हो गई। मुझे क्या बात होगी? जब बोले यहाँ लड़ाई छिड़ गई, फिर टीवी में देखो। अब मैं तो घर का गार्जियन हाँ, मार तो थोड़ा बार मारे लिए तो टब्बर ही है, कार जो तो बड़े ही परेशान हो जाना टब्बर। अब भी को फोन आ रहे हो कि रात ने सोया को नहीं भैया, मैं इधर पोलैंड बॉर्डर का निकलना चाहूँ। अब मारे तो चिंता रहे हो भाई, पोलैंड बॉर्डर के बड़े युद्ध हो रहे हैं, बम पड़ रहे हैं इधर, पोलैंड बॉर्डर कन भी थे निकलो तो सोच समझ के बढ़ेगी सरकार। बोले सरकार हटेगी, कोई फैसला ले कौन पाई, तो खुद ही अस्त व्यस्त है। अब देखो भगवान पर विश्वास है, कहीं कि हुए कि नहीं हुए, बस टब्बर घर आ जाए जीव में शांति हो जाए। आपने जो एम्बेसी है बहु कोई बात हुई, विदेश मंत्रालय में कोई बात करी गई है कि अभी बच्चा के लेके प्रोसेस? हाँ बिल्कुल, इंडियन एम्बेसी से लेटर जारी हो, खुशबू मैंने सेंड करो कि भी में लेटर में लिखे दो कि टेम्परेरी आप यूक्रेन छोड़ सकते हैं तो छोड़ दो, लेकिन कोई स्वस्थ आश्वस्त को नहीं है कि एकदम आप जाओ। बाकी जो कॉलेज वाले है, और कॉलेज ने उनको ये बोला कि हम ये पढ़ाई ऑफलाइन करेंगे तो आप अपनी जिम्मेवारी पे जाओगे, कल को हम एग्जाम नहीं देने देंगे, 1000 रुपए दिल्ली के प्लेन लेंगे। अब हम यहाँ मिडिल क्लास आदमी, उसकी जिद थी डॉक्टर बनना, तो हमने कैसे भी करके उसको वहाँ भेजा। अब 1000 रुपए दिल्ली के प्लेन के कैसे भर पाएंगे हम तो डर गए। हम बोले भाई जैसे ही कॉलेज छुट्टी देवे उस तरीके से ही आना है। अब कॉलेज ने जिस दिन लड़ाई हुई उसके एक दिन पहले ये किया है कि आप ऑफलाइन 2 महीने के लिए आपकी कर दी गई है, अब आप ऑनलाइन क्लास ले लो। तो उसने टिकट बनवा लिया, तो जैसे जैसे करके पैसों का जुगाड़ करके हमने भेजे उसके पास, उसने टिकट बनवाई, आज की उसकी टिकट थी, आना था उसको। अब ये लड़ाई झगड़ा हो गया तो वो आ भी नहीं पा रही, समस्या ये हो गई। जब वो आके देख रहे हो, मिल रहे हो परिवारों, काफी इमोशनल ही हर कोई, या चीज जल्दी चावा है कि जो बच्चा ही बन के हैं बैठे जो वापस ले जाएं। अंकल जी की उम्मीद सरकारों करो और की अपील करना चाहो? भारत सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि आज भारत सरकार अपने काफी लोकप्रिय नेता, काफी मोदी जी का वर्चस्व है पूरे संसार में, और वो जैसे कैसे भी करके अपने बच्चों को लाने की जल्दी से जल्दी करेगी। मेरे भारत के बच्चे आज दुविधा में फंसे हुए हैं, तो उनकी कैसे भी सहायता करे, जितनी जल्दी हो सके उतनी करे, क्योंकि बच्चों के लिए एक एक दिन भी भारी पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर दिन युद्ध तेज होता जा रहा है। अब संसार की क्या राजनीति हम तो नहीं समझ सकते कि भाई 2 दिन पहले तो उसने टैंक वापस बुलवा लिए थे, तो बच्चे यहाँ इंडिया में भी खबर छपी थी कि टैंक वापस बुला लिए, कोई युद्ध नहीं है, और अचानक हमला कर रहे हैं। तो इसीलिए अब कोई पता नहीं है कि कौन सा परमाणु हमला कर दे या कोई और ऐसा हमला कर दे जिससे बच्चों को खतरा हो जाए। तो मेरा आग्रह है भारत सरकार को कि वो जल्दी से जल्दी बच्चों के लिए करके अपना धर्म निभाए कि भी मेरे भारत के बच्चे कहीं दूसरे देश में फंसे हुए हैं, और उनको जल्दी बुलाने की कोशिश करे। और आज मैं मोदी जी से इस बात की गुहार करता हूं कि अगर आपने इस समय संकट की स्थिति में बच्चों की तरफ ये आवाज़ हमारी नहीं सुनी तो हमारे दिल को बड़ी ठेस पहुंचेगी। तो आपसे अनुरोध है, मेरी प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी बच्चों को बुलवाया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी बात करने के लिए। और आप भी यह उम्मीद करें कि जो भी दर्शक की टाइम वीडियो देख रहे थे, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि सरकार जो आप परिवारों की सुने, बाकी बात बैठा तक पहुंचे और जल्दी कोई ना कोई एक्शन लियो जाए इस चीज पर। आज कूटनीति में अगर बात करी जा रही है तो अब तो फैसलों अगर, क्योंकि यूक्रेन और इंडिया की तो कोई चीज में नाराजगी भी नहीं है, और अभी तक जब ये चीज को बात करी जा रही है कि कौन सा ग्रुप में जो शामिल होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो ग्रुप बना है तो बाम भी भारत को सम्मिलित हुए हो, और आज भी जो ग्रुप बन रहे हैं बकमान भी भारत अभी तक सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। तो क्यों कुनिया का प्रयास करा जाए, रूस में बात करी जाए, या फिर कि जो इंडिया का लोग जो फंस रहे हैं, जो इंडियंस अभी बैठे हैं, कम से कम बांधने तो सुरक्षित निकालने का प्रयास करा जाए। हर एक माता पिता
उस आपकी जो अक्षमता है ब्यों अधिक करके है कुछ करवाना चाहो बन आपका बच्चा ने तैयारी करवाना चाहो, लेकिन जब एक ही घटना ही तो थोड़ा सा जो जरूर है जो सोचने पर मजबूर कर दी ही। वीडियो के बारे में था जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और भी जो परिवार है बहुत व्यापार मिल और बातचीत कर भी दिखा कि किस तरीका अभी वह परेशान ही थारे भी आसपास में अगर कोई भी परिवार है तो बके बारे में जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ताकि बाऊ भी मिला और बाकी आवाज भी है जो सरकार तक पहुंचाने का है जो अपना प्रयास करा जाए। चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।